जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में। इस लेक्चर को एंड तक देखने के बाद प्रीएम्बल का टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। मैं आपको बता दूं गाइज कि मैं पिछले 10 सालों से ज्यादा से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि टॉपिक्स के अंदर कौन सी चीजें काम की है, कौन सी काम की नहीं है। और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी सिविल सर्विसेज के लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होने वाली है। और इवन हम आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अगर आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली चैप्टर्स दिए हुए हैं और फिर उसको कंटिन्यूअसली पढ़ाया गया है। हमने क्या किया है, हर एक चैप्टर को आपको जो है वो टॉपिक और सब टॉपिक में तोड़ा है। जैसे कि आप इस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक इंडेक्स जो है वो दिखाई दे रहा है, और बुक में सिर्फ एक ही इंडेक्स होता है। हमने हर चैप्टर के आगे एक इंडेक्स रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मेंस में, और इवन अगर बाई चांस आप रिवाइज कर रहे हो या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ हमारे चैप्टर वाइज इंडेक्स को देखना है और आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंस में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रियम्बल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है उसके आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स बताइए, तो भाई अब आप तो ढूंढते रहोगे पूरी किताब को। बट हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, आपको यहां पर प्रियम्बल पूछा है तो प्रियम्बल की चैप्टर पे आ जाओ और सिर्फ ये इसका इंडेक्स देख लो, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इवन बाई चांस अगर आपको पूछ लिया कि भाई आप जो है वो गाइडिंग फिलोसफी बताओ प्रियम्बल की, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना डायरेक्टली। कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है प्रियम्बल से एसोसिएटेड, वो बताओ, है ना। तो ये सब चीजें, तो ऐसे ऐसी चीजें जब आएंगी, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, तो आप तुरंत हमारे इंडेक्स के थ्रू पूरी चीजें कवर अप कर सकते हो। और अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है वो चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पर हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं कमलाक्ष झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी पूरी पीडीएफ शॉर्ट नोट्स मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो फटाक से बिना देरी किए लाइक का बटन जो है वो हिट करो। ये वीडियो कम से कम 1 लाख लोगों तक जो है वो पहुंचना चाहिए। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। लाइक का बटन हिट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें जो है वो प्रमोट करेगा। और इतना तो आप कर ही जो है वो सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो अब कितने शॉर्ट नोट्स में पूरी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए अब बिना समय वेस्ट किए हम सेशन को जो है वो कर रहे हैं शुरू। तो हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। सबसे पहले तो ये चीज समझो यार कि प्रियम्बल को समझना जैसे एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर लक्ष्मीकांत की सीरीज वाइज पूरे टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उस टॉपिक को जो है वो देखिए, उसमें आपको लक्ष्मीकांत की बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके पूरे टॉपिक लेक्चर्स के थ्रू कवर करते जाइए। इवन हमने एनसीईआरटी भी कवर कर रखी है, और इस चैनल पर करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रियम्बल को समझना मतलब हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये एक कंसाइज स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल को डिक्लेयर करता है। मतलब क्या चीज है गाइस, तो ये प्रियम्बल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ छोटे बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि मुश्किल से एक पेज के अंदर पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज, प्रिंसिपल, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सब लिखा हुआ है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसे समझ समझ के हम जान सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है और इसके पीछे का विजन क्या है। राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीज पर आधारित है, इसको अगर समझना है तो आप प्रियम्बल के थ्रू समझ सकते हो, सिंपल शब्दों में। तो आओ पूरे संविधान को समझते हैं प्रियम्बल चैप्टर के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो प्रियम्बल को डिजाइन करते वक्त गाइस, इंडिया ने दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली थी, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है वो भी आपको आने वाले समय में इसी पर्टिकुलर चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर प्लेलिस्ट बन गई होगी तो आपको वो वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1775 से 1783 तक का टाइम पीरियड था, जब अमेरिका ने अपनी आजादी डिक्लेयर करी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एम्फेसाइज किया। ये प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थे। तो हमारे भारतीय संविधान को बनाने के पीछे दुनिया भर के
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप कह सकते हो दुनिया भर के संविधानों के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब चीजें हमने ऐड कर दी। तो हमने अपने संविधान को बनाते समय बहुत सारी कंट्रीज के संविधान पढ़े हैं, जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। तो एक था अमेरिकन रेवोल्यूशन। जब प्रियम्बल को डिजाइन किया गया तो दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रिंसिपल था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये याद रखना है। और ये आइडियल्स भी इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के साथ रेजोनेट करते हैं, जो हमारे प्रियम्बल में दिखाई देते हैं। ये वर्ड्स आपको दिखते हैं प्रियम्बल के अंदर कि नहीं दिखते हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी, हाँ, यस। तो अमेरिकन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म जो है, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर है फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और यही मॉडल बन गया इंडिया के क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स। इंडिविजुअल के और कलेक्टिव लोगों के अधिकार क्या होंगे, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, उसमें ये सब पूरे प्रिंसिपल्स थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के, जो बताते हैं कि भाई हमारा इंडिया का जो स्ट्रगल है आजादी का, उसमें भी तो हम लोग को ये तीनों प्रिंसिपल्स देखने को मिले। तो जब हम प्रियम्बल को डिजाइन कर रहे थे तो हमने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो देखा। समझे आप? अब चीजें जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। प्रियम्बल का मेन पर्पस है, मैंने आपको बता दिया, कि संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स को क्लियर करना, कि पूरा संविधान क्या है, इसके फ्रंट पेज प्रियम्बल को देखकर क्लियर कर लो। ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और उसके सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मिलेगी। तो देखो बॉस, ये जितने भी टर्म्स हैं ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक एक करके बताता हूं। सॉवरेन, फिर से रिपीट करते हैं, हालांकि पहले भी पढ़ा चुका हूं। सॉवरेन मतलब इंडिया अपना इंडिपेंडेंट नेशन है, संप्रभुता, यानी कि हम अपनी खुद की सुप्रीम अथॉरिटी है, हमारे ऊपर और कोई नहीं है हमें आदेश देने वाला, दूसरी फॉरेन पावर नहीं है, फॉरेन कंट्री नहीं है जो हमें आदेश दे। तो हम सॉवरेन है। सोशलिस्ट, इंडिया की गवर्नमेंट का गोल है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय करना, जिसमें वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, सबके पास संसाधन का एक्सेस हो। हम इक्विटी प्रिंसिपल पर भी काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सरकार गरीबों को जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, गरीबों के लिए स्पेशली स्कीम्स लेकर आती है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम्स, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, यस और नो? तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तीसरा सेक्युलर, इंडिया का इस मतलब कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को हम एंडोर्स नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, हर सिटीजन्स को अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा फ्रीडम है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, इंडिया में गवर्नेंस लोगों की विल पे बेस्ड है, जो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। डेमोक्रेटिक है ना भाई, हम लोग लोकतंत्र, इंडिया के लोग ही ये डिसाइड करेंगे कि उनको रूल कौन करेगा। तो अगर जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वो लोग, जनता। प्रियम्बल में स्टार्टिंग में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। आज का आपका टास्क है, पूरे प्रियम्बल को याद करोगे आप, एटलीस्ट 10 बार आपको प्रियम्बल को आने वाले 7 दिनों तक रेगुलरली रीड करना है। सिर्फ रीड करो और प्रियम्बल का एक प्रिंट आउट निकाल लो, अपने टेबल पर रख लो। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो प्रियम्बल को लिख लो पूरा, उसके एक एक वर्ड्स, पूरी चीज। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, लिख लो पूरे प्रियम्बल को और उसको याद कर लो बहुत अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक सिंपल सी ट्रिक है, रोज एक हफ्ते तक, 7 दिन तक मात्र, रोज 10 बार बस आपको प्रियम्बल को रीड करना है। 5 बार सुबह उठने के बाद और 5 बार सोने से पहले। ठीक है, ये डॉक्टर जैसी टेक्निक्स मैं आपको दूंगा। और 7 डेज जिसने कंप्लीट कर लिया, लिख लो अभी के अभी अपना टास्क, प्रियम्बल लिखो, लिखो 7 डेज।
और 7वें दिन आज यहां पर कमेंट करोगे आप, कमेंट बॉक्स पर लिखकर टास्क स्टार्टिंग टुडे, और आप अपने कमेंट पर रिप्लाई करोगे कि आई हैव फिनिश्ड दिस टास्क। करो ये, लिखो अपना नाम कि स्टार्टिंग टुडे, उसी पर 7 दिन बाद आकर जैसे ही फिनिश करोगे उसी वीडियो पर आकर, और अपने पास नोट्स में लिख लेना कि इस दिन का सर का वीडियो, इस पे जाकर मुझे वापस से अकाउंटेबल बनना है, अपने आप को बताना है कि ले बेटा मैंने जो शुरू किया था वो खत्म कर दिया। तो तुम्हें अपने आप पर फोकस करना है। लड़ाई इस एग्जामिनेशन में तुम्हारी खुद से है, किसी और से नहीं है। आपको खुद को जो है वो आगे बढ़ना है, तो अपने आप से लड़ना पड़ेगा बॉस, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लिखो कि मैं अपने आप को एक टास्क दे रहा हूं, दे रही हूं, एंड आज से ये टास्क शुरू हो रहा है, दिस इज द डेट, इस दिन तक खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन खत्म होगा, जैसे ही खत्म करोगे, रात में खत्म करने के बाद वीडियो पे आओ, बढ़िया स्माइली के साथ मेंशन करो आई हैव फिनिश माई टास्क। तो ये अपने आप को ऐसे चलो अकाउंटेबल बनाओ। बोलते ना कि कोई ना कोई डंडा करने के लिए चाहिए, किसी की आपको जरूरत नहीं, जब लिख दोगे तो वो चीज होगी। लिखो और उस पर काम करो। और ये भी जरूर लिख लेना अपने, जहां पर आप प्रियम्बल लिख रहे हो, ये नाम डाल देना अपने चैनल का, और आज के जिस दिन का जो वीडियो है या वीडियो का जो टाइटल है वो बस जो है वो थोड़ा सा लिख देना, तो जिससे कि आप सर्च कर पाओ, या सेव कर लो उसकी लिंक अपने पास, जिससे कि 7 दिन बाद आकर आपको वापस अकाउंटेबल होना है, लिखना है यहाँ पर कि हाँ कंप्लीटेड द टास्क। और 7वें दिन ये भी बताना मुझे रिप्लाई में कि आपको, या अलग से कमेंट में करना, अपने रिप्लाई में मत करना, क्योंकि आपको वाला रिप्लाई शायद मैं ना देख पाऊँ, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पाता हमारे उसमें जो एप्लीकेशन है हमारे साइट की स्टूडियो, तो उसमें नहीं आ पाता। तो आप क्या करना, अलग से कमेंट करके बता देना कि आपको याद हुई कुछ चीजें कि नहीं हुई, एटलीस्ट 60% 70% प्रियम्बल आपको याद हुआ 7 दिनों में कि नहीं, ये बस बताना। अब सुनो, तो हमने देख लिया ये अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं। कहां तक मैंने आपको बताया? सेक्युलर बता दिया, डेमोक्रेटिक बता दिया, रिपब्लिक। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं। कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता, किसी पर्टिकुलर रॉयल फैमिली से लीडर चुनकर नहीं बैठता। हम अपना लीडर खुद ही चुनते हैं, दैट्स वाई वी आर रिपब्लिक, गणतंत्र। फिर जस्टिस, सबको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, न्याय सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और वर्शिप गारंटी है। जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी जो धारणा है, भगवान को मानना है मानो, नास्तिक रहना है नास्तिक रहो। कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिसको जैसा जीना है वैसा जी सकते हैं। ये प्रियम्बल हमें बताता है कि इंडिया के अंदर ऐसे रहते हैं लोग। इक्वलिटी, सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्रेटर्निटी, हर सिटीजन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और नेशन की यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा। ये चीज लिखी है प्रियम्बल के अंदर। देखिए आप, ये पूरे पॉइंट्स कितने बढ़िया तरीके से हमने मेंशन कर दिए, ये उसमें लिख दोगे आप तो मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन अक्सर बनता है, क्या प्रियम्बल को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में? नहीं, प्रियम्बल इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट अगेन देयर इज अ बट, ये गाइडिंग लाइट का काम करता है संविधान को इंटरप्रेट करने में, संविधान को समझने में, उसकी फिलॉसफी को समझने में। इसलिए कई बार कोर्ट जो है वो खुद से प्रियम्बल का एग्जाम्पल ले सकती है, बट प्रियम्बल में लिखी गई चीजों को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। समझे? तो ये चीज है, तो इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये फैक्ट ध्यान में रखना। ये प्रीलिम्स में आ सकता है। तो ये इसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं प्रियम्बल के, और जो मैंने आपको टास्क इसका पहले ही दे दिया कि आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूरी चीजों को। जैसे मुझे याद हो गई आपको भी याद हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। सिर्फ ये एक बार 7 दिन का टास्क तो करो आप, रोज 10 दिन पढ़ने वाला। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स पे हैप्पीली बोलोगे कि अरे वाह सर क्या बताया आपने, क्योंकि ये चीज लोग करते नहीं है। और मेरी बात नहीं मानोगे तो अब खुद से देख लो बॉस, उसमें मैं किसी के लिए कुछ नेगेटिव तो बोलूंगा नहीं, बट जिसने मेरी बात मानी है उसको सक्सेस मिली है, ये बात तो श्योर है। नेक्स्ट, और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इवोल्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये फैक्ट भी याद रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो इस समय अमेंड हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था,
जिसमें तीन शब्दों को ऐड किया गया था जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द प्रियम्बल के अंदर शामिल किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। समझ गए? अब सुनना, अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि देखो हमने प्रियम्बल को जो रखा है वो यूएसए और फ्रांस को देखकर रखा है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। यस। अब सुनना, यूएसए का जो प्रियम्बल है गाइस, ये ज्यादा लिबर्टी और वेलफेयर पे फोकस करता है। ये कंपैरिजन अब मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे बाय चांस पूछ लेंगे चलो भाई कंपेयर करके बताओ यूएसए का प्रियम्बल, फ्रांस का प्रियम्बल, इंडिया का प्रियम्बल चार्ट वाइज, तो आप पहली चीज बोलोगे कि यूएसए का जो प्रियम्बल है वो ज्यादा फ्रीडम की बात कर रहा है, ज्यादा कल्याण की बात कर रहा है। बट इंडियन प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का स्पेसिफिक मेंशन है जो यूएसए में नहीं मिलता। ये बात तो कर रहे हैं फ्रीडम पर, वेलफेयर पर, बट हमने एग्जैक्टली सेक्युलरिज्म की बात कर दी कि सभी लोगों को अपना धर्म फॉलो करने की पूरी फ्रीडम है। स्पेसिफिकली सोशलिज्म, सामाजिक तौर पर न्याय प्रोवाइड कराना है, मतलब कराना है, ये हमने क्लियर कर दिया अपने प्रियम्बल में, जो यूएसए में नहीं है। ये हमारी अच्छाई है कि हमने स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज किया है जिससे कि क्लैरिटी रहे सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों में, यानी कि कोई पढ़ रहा है हमारे प्रियम्बल को तो उसको भी क्लैरिटी रहेगी, हाँ यार इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया इन शब्दों को, जिसका बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। फ्रांस, फ्रांस का प्रियम्बल लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर फोकस तो करता है, लेकिन उसमें सेक्युलरिज्म या सोशलिज्म का मेंशन डायरेक्टली नहीं है जो इंडिया के प्रियम्बल में है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, आप फ्रीडम तो दे रहे हो बट ये चीजें दे ही नहीं रहे हो, है ना? तो जैसे यूएसए का प्रियम्बल है, देखो ये लिखा भी हुआ है, पढ़ना चाहो तो एक बार जो है वो पढ़ सकते हो यहाँ से, बाकी उतनी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यहाँ पर मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जिसकी आपकी समझने की रिक्वायरमेंट है। देखो ये समराइज भी हमने करके एक चार्ट भी कितना बढ़िया आपके लिए बना के रखा हुआ है। इंडिया ने एक्सप्लिसिटली कहा है सॉवरेनिटी के बारे में, यूएसए ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करने के हिसाब से इसको जो है वो शामिल किया, फ्रांस ने जो है बोला कि हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में इसमें मेंशन्ड है। सोशलिज्म में के बारे में हमने एग्जैक्टली exactly कहा कि हम सोशलिज्म पर फोकस करते हैं, यूएसए ने मेंशन ही नहीं किया, फ्रांस के अंदर इसका कोर प्रिंसिपल ही नहीं है। ऐसे ही देखो पूरा हमने किस प्रकार से, कितना बढ़िया चार्ट में हमने आपके लिए बनाया हुआ है। देखो आप कौन सी चीजें हैं, ये आराम से इस पीडीएफ से आराम से इस चार्ट को एक बार जो है वो देख लेना। बाकी जो चीज मैंने आपको दो बताई है उस पर मेनली जो है वो फोकस करो कि यूएसए और फ्रांस के अंदर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये दो वर्ड्स का ज्यादा स्पेसिफिकली जिक्र है ही नहीं, बट हमने स्पेसिफिकली जिक्र करके ये बताया है कि अगर इंडिया में जो लोग रह रहे हैं तो उनको पूरी आजादी है अपने रिलीजन को अपने हिसाब से फॉलो करने की। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, हम समाज पर मेनली जो है फोकस करते हैं, सामाजिक न्याय पर बेसिकली फोकस करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। अब जो चीज बताने जा रहा हूं ये अक्सर मेंस में पूछी जाती है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना। पहला है आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। क्या होता है आइडियोलॉजिकल? जिसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कोई ना कोई आइडियोलॉजी जुड़ी होती है हमारी हिस्ट्री से, धारणा जो बोलते हैं ना बन जाती है लोगों की। कई आप इसको डॉक्ट्रिन के तौर पर भी, सिद्धांत के तौर पर भी कह सकते हो कि ऐसे कंपोनेंट जो सैद्धांतिक हैं। सॉवरेनिटी, इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, हमारे ऊपर और कोई नहीं। सोशलिज्म, ये वर्ड्स हैं याद रखना कि आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ये हैं, ये वर्ड्स। सोशलिज्म इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस पे फोकस है, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर, जहां हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सेक्युलर सेक्युलरिज्म, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। डेमोक्रेसी, पावर पब्लिक के हाथ में है, इलेक्शंस के थ्रू वो अपने लीडर्स को चूज करते हैं। पांचवा रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है जो किसी हेरिडेटरी मोनार्की से नहीं होते। तो ये क्या है आइडियोलॉजिकल, ये हमारी आइडियोलॉजी है भैया। दिस इज द, दिस इज इंडिया। अब फंक्शनल कंपोनेंट कि हम काम कैसे करेंगे, राइट? तो काम करने के लिए हमने जो है वो रखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी। भाई काम, बात समझना, एक होता है कि दिस इज अवर प्रिंसिपल, ये हमारे सिद्धांत हैं, ये हमारे डॉक्ट्रिन है, ये प्रिंसिपल्स हैं भैया,
और ये हम फॉलो करते हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। अब फंक्शन, जस्टिस, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी, सबको बराबर का स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और यूनिटी ऑफ नेशन को प्रमोट किया जाता है। तो ये चीज है। तो ये हमारे फंक्शंस की, इस तरीके से हम जो है वो ऑपरेट करते हैं, कार्य करते हैं। अब ये पूरी चीज आपको समझ में आई गई, कीवर्ड्स प्रीएम्बल के, सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, राइट। इसमें आई डोंट थिंक ये भी आपको कोई परेशानी होगी। एक क्वेश्चन, प्रीएम्बल को कब अमेंड किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कौन से साल में किया गया था, और कौन से 3 वर्ड शामिल किए गए थे? आप लिखकर बताएंगे, देखते हैं कौन कितने फोकस के साथ पढ़ रहा है। क्योंकि मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो, ट्राई करो क्लास में ही चीजें याद करने की। अब महत्व की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, जो डिक्लेयर करता है कि अथॉरिटी कौन है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई संविधान की सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, संविधान जो है वो कौन किसको दे रहा है? तो इंडिया की जनता अपने आप को दे रही है, इसलिए स्टार्टिंग में आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। ये क्यों आता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी जिसको कहते हैं, ये डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी जो है वो इंडिया के लोगों के से आ रही है। संविधान में जो भी चीजें हैं वो इंडिया के लोग डिसाइड कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बट कर तो रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करता है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव बता रहा है प्रीएम्बल, जस्टिस है हमारे यहाँ, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है सभी सिटीजन्स के लिए। प्रीएम्बल जो है मतलब आप उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए प्रीएम्बल आपको एक इंटरप्रिटेशन की सहायता दे रहा है, कि अगर आपको संविधान को समझना है, प्रीएम्बल के थ्रू भी संविधान को समझ सकते हो। आपको समझने में हेल्प कर रहा है। आर्टिकल्स के पीछे का आइडियोलॉजिकल इंटेंशन क्या है उसके बारे में बता रहा है, हमारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बुलेट पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए ना मेंस के अंदर, कि सिर्फ सिंपली कि प्रीएम्बल का महत्व क्या है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल, हल्का सा डिफाइन करके ये पूरे लिख दिए, तो ये पूरा आपका आंसर बन जाएगा। समझे? अब नेक्स्ट है प्रीएम्बल की गाइडिंग फिलॉसफी। प्रीएम्बल का उपयोग करके गाइज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन को समझते हैं। भाई प्रीएम्बल का उपयोग किसके लिए हो रहा है ना? गाइड करने के लिए, गाइडिंग फिलॉसफी है ये। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनक्लियर हो, यानी कि कोई ऐसा प्रोविजन है संविधान के अंदर, राइट, जो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो प्रीएम्बल हमारी मदद करता है, हमें गाइड करता है, ताकि हम उसके ट्रू नेचर को समझ सकें। तो ये क्या है? गाइडिंग फिलॉसफी है प्रीएम्बल, कि गाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, ये भी लिख सकते हो आप। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। बहुत सिंपल से केस है, 3 केस के नाम आपको याद रखने हैं। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कोर्ट के केसेस जो होते हैं उसके नाम वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस। इनिशियली 1960 का केस था ये। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इनिशियली स्टार्टिंग में बेरूबारी यूनियन केस में क्लियर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और उसका आप उपयोग प्रीएम्बल को इंटरप्रेट करने के लिए नहीं कर सकते। ये बेरूबारी यूनियन केस में बोला। फिर आता है केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नहीं, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सॉरी, 1973 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट माना, यानी कि जो 1960 में बोल दिया कि पार्ट नहीं है, अब चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को, और बोल दिया कि नहीं भाई पार्ट है, और इसे इंटरप्रिटेशन में यूज करने की परमिशन दे दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपने 1960 के जो जजमेंट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके ये कह दिया कि भाई प्रीएम्बल जो है उसका उपयोग आप इंटरप्रेट करने के लिए करोगे, और प्रीएम्बल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे संविधान का।
राइट। और फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो आया ही है इसमें, जो मैं आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूं लक्ष्मीकांत की सीरीज के अंदर ही। फिर मिनर्वा मिल केस, यहां पर ये 1980 का केस था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के इंपॉर्टेंस को रीएफएम किया और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बैलेंस को भी एक्सप्लेन किया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें अगेन प्रियम्बल का जिक्र हुआ, राइट। तो इनने बोला कि भाई हमारे प्रियम्बल के अंदर जो चीजें मेंशन है वो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को, कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा इसी केस के अंदर ये कह दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है। यस। अच्छा, अब इतना सब कुछ आपने समझ लिया। अब मुझे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, क्या आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, यानी कि पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है क्या? और अमेंड कर सकती है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी, या स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लगेगा? मैं बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बहुत इजी, राइट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो इसका आंसर आपके पास में, राइट। चलिए, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पीडीएफ चाहिए तो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको पूरी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी लेक्चर्स आते हैं। कमलाक्ष जो ऑफिशियल नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जितने भी लेक्चर्स आते हैं उसकी पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट। चलिए, फिर अब मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, अब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, नोट्स अपने रेडी करें, रिवाइज करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।